Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Naina Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important use. You must be thinking that what is that? And that is use of neither nor. जिसकी मीनिंग है ना ना। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको बहुत ही खास यूज पढ़ाने जा रही हूँ, यूज ऑफ नेदर नॉर। अगर किसी सेंटेंस में दो मर्तबा ना आ रहा हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यूज ऑफ नेदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको जो है यूज ऑफ एदर और पढ़ाया है, उसमें भी जो है दो मर्तबा या आ रहा था, हमने यहाँ वहां पे जो है एदर और का इस्तेमाल किया था। लेकिन नेदर नॉर के सेंटेंसेस में दो मर्तबा ना आएगा तो हम वहां पे जो है नेदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है हमारा नेदर। सबसे पहले हमें वर्ड नेदर का इस्तेमाल करना है प्लस सेंटेंस। उसके बाद हमें एक सेंटेंस का इस्तेमाल करना है प्लस नॉर। उसके बाद वर्ड नॉर का इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक वर्ब। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है और हमारा जो वर्ब है वो भी आ सकता है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं उर्दू के अंदर, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 है, ना तो तुम फोन उठाते हो और ना तुम आते हो। अब ये सेंटेंस जो है हम अक्सर ही बोलते रहते हैं कि ना तो तुम फोन उठाते हो ना ही तुम आते हो। अब इस सेंटेंस में गौर हमें ये करना है कि यहाँ पे जो ना है वो 2 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, मतलब सेंटेंस के अंदर जो है वो 2 मर्तबा ना का इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे नेदर नॉर के यूज की मदद से और उसका जो हमें फॉर्मूला दिया गया है उसकी मदद से ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है कि हमें वर्ड नेदर का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड नेदर का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बता रहा है कि हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस हमारा है यू रिसीव कॉल। उसके बाद वर्ड नॉर का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड नॉर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक वर्ब, जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर वर्ब होगा तो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है वर्ब इस्तेमाल हुआ है कम मीन्स आना, तो हमने यहाँ पे सिंपली वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो गाइस, हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था ना तो तुम फोन उठाते हो और ना तुम आते हो। इसकी इंग्लिश बन गई है नेदर यू रिसीव कॉल नॉर कम। नेदर यू रिसीव कॉल नॉर कम। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है ना तो वो बीमार है और ना ही गरीब है। अब इस सेंटेंस में भी 2 मर्तबा जो है ना का इस्तेमाल हुआ है कि ना तो वो बीमार है और ना ही गरीब है। अब इस सेंटेंस को भी जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मूले की मुताबिक वर्ड नेदर का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड नेदर का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस हमारा है ही इज सिक। उसके बाद वर्ड नॉर का इस्तेमाल करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड नॉर का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इस सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट हमारा पुअर है। ठीक है, तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था ना तो वो बीमार है और ना ही गरीब है। इसकी इंग्लिश बन गई है नेदर ही इज सिक नॉर पुअर। नेदर ही इज सिक नॉर पुअर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा है ना तो तुम क्रिकेट खेलते हो और ना हॉकी। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, हम अक्सर जो है बोलते रहते हैं। अगर कोई हमारा जो फ्रेंड होता है वो क्रिकेट नहीं खेलता तो हम उसे बोलते रहते हैं कि ना तो तुम क्रिकेट खेलते हो
और ना हॉकी। अब इस सेंटेंस को भी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त फॉर्मूले के मुताबिक करना होगा। सबसे पहले तो वर्ड नेदर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल किया जो है हमारा यू प्ले क्रिकेट, उसके बाद वर्ड नॉर का इस्तेमाल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है हॉकी। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, ना तो तुम क्रिकेट खेलते हो और ना हॉकी। इसकी इंग्लिश बन गई है, नेदर यू प्ले क्रिकेट नॉर हॉकी। नेदर यू प्ले हॉकी नॉर नेदर यू प्ले क्रिकेट नॉर हॉकी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 हमारा है, ना मैं पागल हूं और ना ही तुम। अभी ये एक सेंटेंस है कि ना मैं पागल हूं और ना ही तुम। अब इस सेंटेंस में भी जो ना है वो 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो हमें जो है अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो हमें सेंटेंस मिला है ये यूज ऑफ नेदर नॉर की मदद से होगा, उसका जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्ड नेदर का इस्तेमाल किया, उसके बाद सेंटेंस का इस्तेमाल किया जो है हमारा आई एम मेंटल, और उसके बाद वर्ड नॉर का इस्तेमाल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जो है हमारा यू। तो हमारा उर्दू के अंदर सेंटेंस था, ना मैं पागल हूं और ना ही तुम। इसकी इंग्लिश बन गई है, नेदर आई एम मेंटल नॉर यू। नेदर आई एम मेंटल नॉर यू। तो गाइज ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग यूज ऑफ नेदर नॉर, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। उसके कुछ सेंटेंसेस भी मैंने आपको बताए हैं, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप जो है किसी सेंटेंस के अंदर 2 मरतबा ना का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, ना तो तुम खाना खाते हो और ना पानी पीते हो। अब इस सेंटेंस में भी जो है 2 बार ना का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ना तो तुम फोन देखते हो और ना ही टीवी। अब इस सेंटेंस में भी 2 बार जो है ना का इस्तेमाल हुआ। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनके अंदर आप जो है 2 बार ना का इस्तेमाल करें, और उसको जो है इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो आपके जो सेंटेंसेस है वो गलत नहीं होंगे।